कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत गांव से, जिसके बीचों बीच खंडहर बनी एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली को लेकर कई कहानियां थीं। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रॉयस्टार। वो मासूम था, भोला था और सबसे अलग था। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गांव के लोग उसे कभी समझ नहीं पाए। बच्चे उसे चिढ़ाते, बड़े उसे तिरस्कार की निगाहों से देखते। कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। रॉयस्टार का एक ही सहारा था, उसका एक छोटा लकड़ी का बॉक्स, जिसमें वो अपने सपने, कुछ कागज, छोटी तस्वीरें और माँ की आखिरी निशानी रखा करता था। वो अक्सर उस बॉक्स को लेकर पुरानी हवेली चला जाता, वहां अकेले बैठकर अपने मन की बातें करता। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। एक लड़की रातों रात गायब हो गई। उसके माता पिता विलाप कर रहे थे। कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों को जैसे बहाना मिल गया। उन्होंने बिना किसी सबूत के रॉयस्टार को दोषी ठहरा दिया। कहा, वो हवेली में जाता है, जरूर कुछ काला जादू करता है। गुस्से और डर में अंधे हो चुके गांव वालों ने रॉयस्टार को घसीटकर पुरानी हवेली में ले जाकर बुरी तरह पीटा, पत्थर मारे और फिर उसकी लाश वहीं हवेली में छोड़ दी। वो बॉक्स वहीं पड़ा रहा, उसका सबसे प्यारा साथी। कई दिन बीत गए। रॉयस्टार की लाश वहीं सड़ती रही। कोई उसे देखने तक नहीं गया। मगर जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे। जो भी गांव से बाहर जाता, कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के पास अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। रात को हवा में रॉयस्टार की सिसकियां गूंजती थीं। गांव में डर का माहौल छा गया था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते। बूढ़े लोग कहने लगे, उस लड़के की आत्मा हमें शाप दे रही है। तब गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने गांव वालों की कहानी सुनी और आंखें बंद कर बोले, तुम सब ने एक मासूम को मारकर उसका खून अपने हाथों पर लिया है। अब वो आत्मा नहीं, एक शाप बन चुकी है। गांव वाले रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो बाबा, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले, अगर उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसका बॉक्स लाओ तो शायद आत्मा को बुलाया जा सके। दो लोग पुरानी हवेली में गए। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारें खून से सनी थीं। झादियों के बीच रॉयस्टार का बॉक्स पड़ा मिला। जैसे ही उन्होंने बॉक्स